क्या ये संसार सत्य है, अर्थात जिसे हम माया कहते हैं, क्या यह सत्य है या फिर सत्य इसके परे है? यह जानने के लिए आइए देखते हैं ईशावास्योपनिषद के कुछ मंत्रों के अर्थ। नमस्कार, मैं हूं आरुषि। एब्स्ट्रैक्ट टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। पिछले वीडियो में हमने यह देखा कि किस तरह से कार्य और उपासना दोनों में हमें सामंजस्य बिठाते हुए ही जीवन को व्यतीत करना चाहिए। आज हम देखेंगे कि क्या यह संसार जो हमें नजर आता है यह सत्य है, या जो इससे पहले की स्टेज थी जब कुछ भी नहीं था वह सत्य था। यह जानने के लिए आइए देखते हैं मंत्र संख्या 12। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। अंधन तम प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्यामृता। जो असंभूति अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति कार्य ब्रह्म में रत रहते हैं मानो वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। आइए जानते हैं असंभूति और संभूति क्या है। ऐसा कहा गया है कि असंभूति है अव्यक्त प्रकृति जिसे हम नहीं जानते, जो कि व्यक्त नहीं किया जाता, और संभूति है व्यक्त प्रकृति जो भी कुछ उत्पन्न होता है। अगर हम सरल शब्दों में समझें तो यह जो संसार आपको दिखता है इसे हम संभूति मान सकते हैं, क्योंकि यह सभी उत्पन्न हुआ है और एक ना एक दिन नष्ट होगा। असंभूति किसी भी चीज़ की उत्पत्ति से पहले की स्टेज है, जब राजसिक, तामसिक और सात्विक गुण इक्विलिब्रियम में थे। तो अगर हम यह जानें कि केवल जो संसार हमें दिख रहा है यही सत्य है, तो यह भी गलत है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संसार है ये माया है, यह सत्य नहीं है, सत्य कुछ और ही है। तो अगर हम यह सोचें और इस संसार को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर दें तो यह भी गलत है। अगर यह संसार है तो किसी कारण से है, अगर हम हैं तो किसी कारण से हैं। इसलिए आइए जानते हैं अगले मंत्रों में क्या कहा गया है। अन्य देवाहु संभवादन्य दाहुर संभवात इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्त द्विज चक्षुरे। कार्य ब्रह्म की उपासना से और ही फल बतलाया गया है तथा अव्यक्त उपासना से और ही फल बतलाया गया है। ऐसा हमने बुद्धिमानों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। ऐसा मंत्र में कहा गया है कि यदि हम असंभूति की उपासना करते हैं तो उसका हमें अलग फल प्राप्त होता है, और यदि हम संभूति की उपासना करते हैं तो उससे हमें कुछ और फल प्राप्त होता है। और वे कैसा है यह जानने के लिए आइए चलते हैं नेक्स्ट मंत्र की ओर। यह कुछ इस प्रकार से है। संभूतिम च विनाशम च यस्त द्वेदो भयम स विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्यामृतमश्नुते। जो संभूति और कार्य ब्रह्म इन दोनों को साथ साथ जानता है वह कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके संभूति के द्वारा प्रकृति लय रूप अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति संभूति और विनाश को परस्पर जान लेता है वह कार्य ब्रह्म द्वारा तो इस मृत्यु लोक को पार कर लेता है और संभूति द्वारा अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो यह तीनों मंत्र मिलकर हमें यह बताते हैं कि यदि हम यह मानने लगे कि ये जो संसार है यही सत्य है तो यह भी पूर्णतः सत्य नहीं है, और अगर हम यह मानने लगे कि यह पूर्ण रूप से माया है अर्थात यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है, तो यह भी गलत है। हमें यह जानना चाहिए कि यह संसार भी सत्य है और इसके परे जो था वो भी सत्य है, और जो इसके बाद होगा वह भी सत्य होगा। सत्य ना कभी मिटता है, वो सदा से चला आ रहा है और हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। तो अगर हम यह जान लें तो अपने कर्मों को हम निश्चय ही अच्छा करेंगे, और खुद को पूर्ण तरह से इस माया जाल में ही लिप्त ना रखते हुए खुद को थोड़ा सा उन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करते हुए उस सत्य को हम जानना चाहेंगे। हम यह मानेंगे कि हमसे ऊपर एक हाईएस्ट पावर है जो कि इस सब चीज़ों को रेगुलेट कर रही है। तो यदि हम इस संसार को भी सत्य माने और जो इससे परे है उसे भी सत्य माने, तभी सच्चे अर्थ में हमारा जीवन सार्थक हो पाएगा। तो इन मंत्रों से मैं तो यही समझ पाई हूँ। अगर आप कुछ और जानकारी एकत्र कर पाएँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।